हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत गुप्तार, आपका भाई और आपका दोस्त। कल हम लोग ने देखा था पहले वाला वीडियो लेक्चर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 1। हम लोगों ने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, कौन सा साइन आता है द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में कौन सा साइन आता है। मतलब कि हम लोगों ने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके थे लेक्चर 1 में। वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही था और हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी उसमें किए थे। लेकिन चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है भैया, एनसीईआरटी बुक है। तो चलिए बिना टाइम पास किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो देखिए 7.1 हम लोग आज करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका 1, देखिए कहता है, देखिए बुक है आपको, आप लोग के पास होगा बुक एनसीईआरटी का। बिंदुओं की निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। हमने आप लोगों को बताए थे दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसी पे है, हम लोग आज बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर में है हमारा बिंदु दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। बिंदु मेरा दिया हुआ है क्या भैया, आपका बिंदु जो दिया हुआ है 2,3, 2,3 और आपका दिया हुआ है 4,1, 4,1। तो इसको हम लोग क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। क्या निकालना है, दूरी बताना है, बीच की दूरी, निम्नलिखित के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए हम एक ले लेते हैं, क्या एक डायग्राम पाते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया और ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। ये बाई हो डैश हो गया, ये बाई हो गया। तो हमको तो ये पॉजिटिव में दिखा रहे इसलिए पॉजिटिव ही लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 हो जाएगा। देखिए एक्स में 4 फर्स्ट में देखिए आप, तो बिंदु ए के लिए देखिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए एक है, इधर ले लीजिए 1, 2, 3, 4 तक लेते हैं। तो पहला में 2 और 3 है, पहला में 2 और 3 है। तो देखिए यहाँ 2 रहेगा और वाई में कितना है, 3 है। यानी कि ये बिंदु जाएगा आपका, ये बिंदु आपका कहीं ना कहीं ए मिलेगा। हम नाम देते हैं ए बिंदु कितना है 2,3, ठीक है। और बी देखिए आप, तो बी में 4 है, यानी कि एक्स में 4 है एक्स में, और और आपका जो है 1 है इसमें क्या है 1 है। तो ये आपका हो गया बी कॉमा में आ जाता है आपका 4,1। हमको इसके बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि माना कि ए बिंदु 2,3 है तथा बी बिंदु आपका 4,1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग x1, इसको x1, इसको x2, ठीक है। और इसको x1/1 और ये x2/2 है, ठीक है। तो चलिए हम दूरी सूत्र से चलते हैं। क्या चीज़ से हम लोग चल रहे हैं, सूत्र से कौन सा सूत्र भैया, तो दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र मेरा होता था ए बी, ले लीजिए। नहीं तो हम मान लीजिए हम ए बी बराबर निकालते हैं। दूरी सूत्र ए बी बराबर, तो हम लोग हमने आपको बताए थे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए यहाँ पे कि x2 की जगह पर कौन है, तो x2 की जगह पे 4 है, तो रूट में डालिए। रूट में हो गया 4 माइनस और x1 की जगह पे 2 है, तो इतना का वर्ग प्लस y2 माइनस y1। तो y2 हमारे 1 है और माइनस y1 कितना है 3 है, इतना का वर्ग करना है। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं आपका 4 माइनस 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ भी कीजिएगा -2 है, यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसका कीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, जोड़ने पर रूट में 8। तो इसको तोड़िएगा आप, तो 2 रूट कितना आ जाएगा, 2 रूट 4 आ जाएगा, 2 रूट 4 आ जाएगा। क्योंकि देखिए सॉरी यहाँ पे जो है तोड़ लीजिए जी, देखिए 8 का तोड़िएगा तो 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 रूट 2 आ गया, 2 रूट 2 आ गया। यानी कि बीच का दूरी कितना आ गया हमारा
2√2 आ गया। यहाँ पे यदि सेंटीमीटर रहता दूरी में, सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर में आता, मीटर में रहता तो मीटर में आता। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। 1 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको बीच की दूरी ज्ञात करना था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, जो कि हम आपको बताए थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था। तो इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दो गो और है, जो बस यही सेम रीजन पर है, जिसे हम अभी को बताया। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सेम वैसे ही कंडीशन पे है, ये भी आप लोग इसको बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर अब 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बिंदुओं 0,0 यानी कि बिंदु आपका दिया हुआ है 0,0, ठीक है, और आपका दिया हुआ है कि 36,15 आपका दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला कि 0,0 जितना कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर हम एक डायग्राम पाते हैं, ठीक है। अब हम आपको कल बताए थे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। तो यहाँ पे देखिए, तो मूल बिंदु कौन हो गया, 0। यहाँ पे 0,0 यानी कि ओ ओरिजिन 0,0 इसका मूल बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया है। और एक मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम कि पी एक बिंदु है, माना कि पी क्या है, 36,15। इसको हम लोग सॉल्यूशन में लिख रहे हैं 36,15, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं पी, जो क्या है 36,15 है, 36,15। और इसके बीच की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी के लिए हमको ज्ञात करना है, तो हम आपको क्या बताए थे कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र बताए थे आपको। क्या सूत्र बताए थे भैया, तो देखिए सूत्र से, मूल बिंदु के सूत्र से, सूत्र क्या था, √x² प्लस y स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर। तो मूल बिंदु से बीच किसी भी बिंदु की दूरी, आप इसको दूरी सूत्र पर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा एकदम दिखा दिया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और आपका मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो आप लोग तो इसी फॉर्मूला पर आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए x हो गया आपका 36, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, xy हो गया, ठीक है, x, y हो गया। अब देखिए 36 का x का यहाँ पे 36 है, तो 36 का स्क्वायर प्लस y कितना है, 15 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, आपका 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 कीजिएगा तो शायद आ जाएगा 1296 और प्लस 15 का 225, इसको जोड़िएगा। तो इसको जोड़ने पर आपका आ जाएगा 1521 आ जाएगा, 1521 किस चीज़ में, तो 1521 रूट में आएगा। अब इसको तोड़िएगा तो इसका वर्गमूल तोड़ने के बाद 39 आएगा, यानी कि इसका 39 सेंटीमीटर मेरा आ गया, 39 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर में आ गया मेरा कितना, तो 2 में आ गया मेरा 39 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको कि ये मूल 2 कॉमा दिया हुआ था, एक 0,0 था और 36,15 था। तो हम इसको मान लीजिए पी कॉमा, इसको हम मान लिए, ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हम लोग निकालते हैं तो हम लोग इसका ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालते हैं तो हम लोग √x² प्लस y स्क्वायर का हम लोग यूज करते हैं। चलिए इसी पे आपको बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। हाँ जी, देखिए कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, लेक्चर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि आप उस वीडियो को देखिएगा तभी आपका एक्सरसाइज जो बन पाएगा। क्योंकि उसमें हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि क्या मतलब कि दूरी सूत्र बताए हैं, विभाजन सूत्र अभी नहीं बताएंगे, ये अगला एक्सरसाइज में विभाजन सूत्र का प्रयोग होगा। तो 7.1 का जो बनने वाला एक्सरसाइज था हम लोग 1 में, लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं कि इस एक्सरसाइज से हम लोग कितना बना सकते हैं, मतलब कि उस वीडियो के माध्यम से बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं आपको और एक्सरसाइज बन जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना एक संरेखी, देखिए 3 को बिंदु दिया हुआ है। तो देखिए 3 बिंदु कितना दिया हुआ है भैया, तो 3 बिंदु आपका दिया हुआ है 1,5 आपका दूसरा दिया हुआ है 2,3 2,3 और तीसरा दिया हुआ है -2, -11
-2, -11। और क्या बोला क्वेश्चन में कि क्या देखिए तो ये संरेखी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि संरेखी बिंदु कहते किसको हैं? संरेखी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। संरेखी बिंदु कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? तो देखिए कि संरेखी बिंदु जो है एक सरल रेखा पर जो है स्थित बिंदु को हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु को क्या बोलते हैं? तो संरेखी बिंदु बोलते हैं। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु को संरेखी बिंदु कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर आपको बताते हैं कि देखिए ये एक कॉमा हो गया, ये एक कॉमा फिर हो गया और एक कॉमा ये हो गया, ठीक है। तो इससे एक लाइन हम एक ट्रायंगल बन गया और ये बन गया एक रेखा, ठीक है। अब इसको यदि एक बिंदु यहाँ से फिर एक बिंदु हम यहाँ दिए तो फिर ये मिलेगा, ये मिट जाएगा, ये भी मिट गया। और यदि फिर हम एक बिंदु लेते हैं तो ये भी मिट गया, देख रहे हैं आप। फिर यहाँ एक बिंदु लेते हैं तो ये भी मिट गया, यानी कि फिर यहाँ एक लेते हैं तो ये भी मिट गया और एक यहाँ ले लेंगे तो क्या मिट जाएगा, पूरा मिट जाएगा। तो देखिए एक सरल रेखा बन गया। तो एक सरल रेखा जो बना इसी को हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं। ये आपका हुआ पहला शर्त हुआ इसका। दूसरा शर्त बताते हैं हम आपको कि 3 बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे ए ले लिए, एक यहाँ पे ये हो एक बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। यहाँ ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए है, बी है, सी है। आप सरल रेखा पे बता रहे हैं कि संरेखी बिंदु किसे कहते हैं? कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु को हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं। तो देखिए एक सरल रेखा पार दिए और बोल रहा है पहला शर्त हम आप बताएं। और देखिए दूसरा शर्त इसका होता है कि ए और बी और सी जो है ए बी और बी सी ए सी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि ए दोनों का जो जोड़ करके ये दोनों को जोड़ करके ए सी के बराबर आएगा, तब हमारा क्या होगा? तब हमारा संरेखी बिंदु होगा। देखिए पहले आप ए बी निकालिएगा तो ए बी प्लस बी सी निकालिएगा, बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और बी सी को जोड़ करके ए सी के बराबर आ जाए। जैसे हम लोग को होता है ना, एक ट्रायंगल हम पार लिए, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। और ये आपका क्या होता है? विकर्ण होता है। ये आपका पी हो गया, ये बी हो गया, एच हो गया। तो ये बड़ा होता है सबसे, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इसकी बराबर हो जाए। तो देखिए इसी प्रकार से है कि ए बी और बी सी को जोड़ करके हमारा जो है एक बड़ा मतलब कि रेखा का निर्माण होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संरेखी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरेखी बिंदु बोलते हैं। समझ में आया? देखिए अब यही इसी पर आपका क्वेश्चन है, कि हम लोग संरेखी बिंदु किसे कहते हैं? कि एक सरल रेखा पर स्थिर बिंदु को संरेखी बिंदु कहते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं आपका, चलिए यहाँ पर से हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि माना कि P बिंदु 1,5 है, Q बिंदु 2,3 है और R बिंदु -2, -11 है, ठीक है ना। तो देखिए हम पहले निकालते हैं PQ बराबर, सूत्र है, ठीक ना, दूरी सूत्र से हम लगा रहे हैं। PQ बराबर पहले निकालते हैं। तो PQ के लिए हम लेंगे तो इसको x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये x1/1 हो जाएगा और x2/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी पर हम लिखेंगे तो ये भी तीनों को निकालना है ना, तो इसलिए लिखना भी जरूरी नहीं, समझ रहे हैं हम। तो देखिए PQ निकालते हैं तो √x² माइनस, आपको तो दूरी सूत्र याद हो गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो हम डायरेक्टली करते हैं। देखिए x2 - x1 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसका हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 का माइनस, यानी 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस -2 का यानी कि 4 हो जाएगा। तो रूट कितना आ जाएगा? √5 आया। ये पहला कितना आया? √5। अब देखिए हम निकालते हैं PQ निकाल दिए, इधर PQ इधर निकाल दिए। अब इधर निकालते हैं हम लोग QR निकालते हैं। तो देखिए तो इसमें भी हम लगाएंगे क्या? इसमें भी लगाएंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र x2 - x1 तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर और प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा
माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 2 4 करते हो तो 16 हो जाएगा, और प्लस 11 11 3 कितना होता है 14, 14 का स्क्वायर करिएगा तो आपका आ जाएगा 196। तो 196 प्लस 16 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 6 6 12 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 196 प्लस 16, 6 6 12, 9 1 10 1 11, और यहाँ पे आ जाएगा 11 212 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ गया 212, रूट में 212। अब इसको रूट में तोड़ना चाहिएगा तो आपका आ जाएगा 2√53, 2√53 आ जाएगा, समझे। अब देखिए हम पी क्यू निकाल दिए, क्यू आर निकाल दिए, अब क्या निकालते हैं भैया, तो हम निकालते हैं अब एक बड़का निकालते हैं। पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया, अब निकालते हैं पी आर। तो पी आर देखिए निकालते हैं पी आर, तो पी आर में भी वही सूत्र लगेगा, पी आर में भी क्या लगेगा वही सूत्र लगेगा। तो देखिए x2 - x1, तो पी आर तो -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए करते हैं, तो यहाँ पे कीजिएगा तो डायरेक्टली देखिए आप कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 9 हो जाएगा, और प्लस 11 5 कितना होता है 16, 16 का हो जाएगा 256। तो 256 यहाँ पे हो जाएगा 256, जिसको तोड़िएगा तो 256 और प्लस इतना आ जाएगा आपका, जोड़िएगा तो 56 और कितना आता है देखिए 256 और प्लस 9 तो 915 हो जाएगा, और यहाँ पे 265 आएगा, 265। तो इसको तोड़िएगा तो √5 × 53 आएगा, 5 × 53। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, पी क्यू आया √5, क्यू आर आया 2√53, और पी आर जो आया, पी आर कितना आया 5√53 आया, 5 √5 × 53। तो देखिए तो आप यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जो हम आपको शर्त बताएं उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसको और पी क्यू और इसको जोड़ते हैं तो क्या इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा। देखिए क्योंकि 2√53 है, ये जो है देखिए हम यहाँ पे बताते हैं, पी क्यू जब हम निकालें तो √5 आया, पी क्यू हम निकालें तो √5 आया, और क्यू आर पहले पी क्यू निकालें तो √5 आया, और क्यू आर निकालें तो हमारा तो 2√53 आया, और यदि बड़का निकालते हैं पी आर तो पी आर मेरा √5 × 53 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर, इज नॉट इक्वल टू पी आर, क्योंकि देखिए √5 और 2√53 को जोड़ने पर हमारा √50 × 53 नहीं आ रहा है, इसलिए नॉट इक्वल टू, यहाँ इसलिए लिखेंगे अतः पी क्यू आर बिंदु संरेखी नहीं है, पी क्यू आर बिंदु संरेखी नहीं है। देखिए पी क्यू आर बिंदु जो है संरेखी नहीं है। क्यों संरेखी नहीं है, तो हम आपको शर्त बताएं कि संरेखी कब रहेगा, ए बी प्लस बी सी, दो शीर्ष को जोड़ने के बाद एक तीसरा कोण के बराबर आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है संरेखी बिंदु होगा। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए संरेखी बिंदु आपको समझ में आया कि किस तरीके से संरेखी बिंदु को हम लोग निकालते हैं और किस तरह का शर्त होता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम बताने वाले हैं आपको। हाँ जी चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या बताने वाले हैं भैया, तो क्वेश्चन नंबर आज हम बताएंगे फिर से 4 नंबर क्वेश्चन। 3 तक यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2 और 6, 4 इतना जो है समद्विभाजी त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले आप देखिए आपका बिंदु दिया हुआ है, कितना बिंदु आपका दिया हुआ है भैया, तो आपका बिंदु दिया हुआ है 5 - 2, 5, -2, 5, -2, 6, 4, 6, 4, और आपका एक और दिया हुआ है आपका 7 - 2, 7, -2, ये आपका 3 को बिंदु दिया हुआ है, और बोल रहा है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु हम लोग कहते किसको है कि एक ट्रायंगल का 2 त्रिभुज समान हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो जैसे में ए बराबर हो गया इसके, यानी कि कोई भी 2
शीर्ष जो है कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे मान लेते हैं माना कि P इज इक्वल टू 5, -2, Q इज इक्वल टू 6, 4 और R इज इक्वल टू 7, -2। ठीक है, तो इसमें भी हम वही सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या होता है भैया? तो पहले हम PQ निकालते हैं। तो PQ निकालिएगा तो आपका आ जाएगा x2 - x1 और y2 - y का होल स्क्वायर में होता है ना। तो देखिए x2 माइनस इतना यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, 4 माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कीजिएगा तो इसका एक क्या आएगा, तो 1 आ जाएगा और प्लस इसको 4 2 6 और 6 6 36 आ जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो √37 आएगा, √37 आएगा। चलिए यहाँ पे PQ निकल गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे QR, यहाँ पे PQ निकल गया, QR निकालते हैं। हाँ जी, QR निकालते हैं। तो देखिए QR निकालिएगा तो वही सूत्र लगेगा, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 - x1 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कीजिएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, साथ में से 1 कटेगी तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस 4 2 6 होता है 6 6 36। यहाँ पे देखिए आ जाएगा √37, रूट कितना आ गया 37 आ गया, √37 इसमें भी आ गया, √37 इसमें भी आ गया। अब निकाल देते हैं आपका बड़ा वाला PR निकाल देते हैं। तो PR भी निकालिएगा तो इसमें भी दूरी सूत्र लगेगा भैया। तो दूरी सूत्र लगेगा तो 7 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस -2 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और प्लस 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0, यानी कि इसका 2 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि PQ और QR दोनों समान है, इसका दोनों का जो निकालें दोनों का बिंदु क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये हम आपको बताएं कि समद्विबाहु त्रिभुज में है किसी दो भुजा बराबर होना चाहिए, तब वो क्या होगा, तब जो है वह क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये बात तो सही है। तो देखिए PQ और QR जो है समान आ गया, PQ जो है समान आ गया, इसलिए क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज का देखिए PQ इज इक्वल टू QR, PQ इज इक्वल टू QR। तो लिखेंगे इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज का, यहाँ त्रिभुज का हम साइन दे दिए, का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, शीर्ष है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समझ में आया कि देखिए आपको 3 बिंदु दिया हुआ था, समद्विबाहु त्रिभुज में किसी दो भुजा बराबर होना चाहिए, और हम आपको दूरी सूत्र पे जो है हम आपको PQ निकालें, फिर QR निकालें, फिर PR निकालें। तो इसमें तो 2 भुजा समान आ रहा है, तो हम समझ गए कि 2 भुजा समान आ रहा है, इसलिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं आपको, अब क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हम बताते हैं अब 5। चलिए जो हम कल बताएं वो वीडियो को जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताए हैं कोऑर्डिनेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको बताते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। तो 5 में क्या है कि बोल रहा है किसी, देखिए एक हम यहाँ पे पाते हैं, यह देखिए यहाँ ले लेते हैं, ठीक है 10 तक है ना जी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें भी ले लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 11 ले लिए, ठीक है यहाँ 11 तक ले लिए, ठीक है ना। चलिए 11 तक ले लिए। फिर कहता है कि A जो है 3, A जो है कितना पर है, A जो है x में 3 पर है और y में 4 पर है। x में 3 पर है, यानी कि A जो है यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यह देखिए यहाँ आ गया, ये जो है हमारा क्या है, A है। A कितना है भैया 3, 4 पर है, एक बिंदु बन गया। फिर दूसरा है आपका, दूसरा जो है आपका देखिए दूसरा बिंदु B है, तो B जो x पर 6 है और y पर 7 है, तो x पर 6 है और y पर कितना है 7 है। देखिए 7 कहाँ है,
7 यहाँ है, तो 7 यहाँ है, तो देखिए ये बी हो गया, तो B, 6, 7 है। अब देखिए सी देखिए कहाँ है, तो सी जो है आपका 9 पर है और आपका 9 पर है और 4 पर है, 9 पर है और 4 पर है। तो देखिए कहाँ गया 4, देखिए यहीं पे देखिए आ गया, तो ये भी है 9, 4 पर है, तो ये सी हो गया 9, 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, अब डी जो है कहाँ है भैया, तो डी जो है 6 पर है और 1 पर है, तो ये 6 पर है और 1 पे कहीं ना कहीं यहीं पर है, देखिए यहीं पे, यहाँ पे डी है और 6, 1 पर है। तो अब हमको क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यह एक वर्ग है, तो वर्ग देखिए क्या होता है। तो आप कुछ देख रहे हैं, एक ये त्रिभुज, इससे चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, यह देखिए रफ कर दिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, हम आपको समझाने के लिए सब किए थे। चलिए ये हम कर दिए और यहाँ से आपका एक ये पार दिए और एक ये कर दिए और एक ये कर दिए, तो आपका एक क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। तो ए में जो है इसको x1 मान लीजिए, पहले हम ए बी निकालते हैं दूरी सूत्र से, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी में देखिए x2 - x1 वही दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र, तो यहाँ पर से देखिए हम यहाँ पे विकर्ण भी आपको हम निकाल देते हैं, विकर्ण एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा जी, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो देखिए x2 - x1 लगाएंगे, तो ए बी पहले निकाल रहे हैं हम लोग, तो 6 - 3 का 6 - 3 है ना, 6 और कितना है, पहला है आपका 6 - 3 पर नहीं है x में, हाँ 6 और 3 पे है, 6 पे। तो देखिए 6 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस आपका है 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो इसको कीजिएगा तो आपका 3 में से 3 जगह 9 प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी कि 18, तो रूट में 18 आ रहा है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 9 × 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 × 2 कर सकते हैं, तो आपका जाएगा 3√2 आ जाएगा, 3√2। ये क्या निकला, ए बी निकला। अब हम निकालते हैं आपको क्या चीज़, अब हम आपको निकालते हैं बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू भी निकालिए वही दूरी सूत्र पर ही, तो हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं, निकाल देते हैं। तो बी सी 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी कि 9 हो जाएगा, और इसमें भी 3, यानी कि इसको भी जोड़ने पर 18 आएगा, यानी कि इसका भी 3√2 आएगा। अब निकालते हैं सी डी, तो सी डी निकालिएगा, तो वही दूरी सूत्र पे आप लोग निकालिए, तो 9 में से 6 जाएगा, वही काम आएगा, 9 + 9 हो जाएगा, तो इसका भी आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका 2√3, इसका भी 2 आएगा। अब क्या निकालना है, अब ए डी निकालते हैं, तो अब ए डी निकालते हैं, तो ए डी निकालिएगा भाई, अब तो आप ए डी निकालिएगा तो वही आएगा, तो ए डी में 6 - 3 है और 4 - 3, ये भी आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा 9 + 9 इज इक्वल टू 3√2 आ जाएगा। अब देखिए टोटल ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी बी सी सी डी और देखिए हम आपको ए बी भी एक ए बी जो है सेम साइज का, ए भी 3√3 आ रहा है, बी सी भी 3√2 आ रहा है और सी डी भी 3√2 आ रहा है और ए डी भी 3√2 आ रहा है। तो अब हम क्या निकालते हैं, तो अब निकालते हैं हम लोग ए सी, यानी कि विकर्ण निकालते हैं। तो देखिए विकर्ण हम यहाँ पे रब करें, यहाँ तक आप लोग को देख लिए, हम यहाँ से रब करते हैं, तो चलिए यहाँ तक रब करते हैं। तो देखिए विकर्ण में भी वही चीज़ लगेगा, विकर्ण ए सी बराबर ए सी इज इक्वल टू निकालते हैं, तो ए सी निकालिएगा आप, विकर्ण ए सी इज इक्वल टू यदि निकालिएगा तो देखिए आपका आ जाएगा 9 में से 3, ये भी आपका कहीं ना कहीं 9 में से जाएगा 3 तो बचेगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 और प्लस यहाँ भी घट करिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना है 3,4 है, 3,4 है, तो 4 में से 4 जाएगा यहाँ पे 0, यानी इसका 6 आ जाएगा। और कितना निकालेगा, अब बी डी निकालेगा, बी डी विकर्ण निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 6 में से, तो बी डी निकालिएगा तो इसको 6 में से 0 और 7, ये भी आपका आ रहा है 36, यानी कि √36, ये भी 6। अब यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं, लिखेंगे चूँकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, और क्या है, तो विकर्ण भी हमारा सेम है, तो ए सी इज इक्वल टू कितना, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो यहाँ लिखेंगे अतः
यह वर्ग है, या क्या है, वर्ग है। क्योंकि वर्ग कब होता है, जब उसका चारों भुजा समान हो, चारों भुजा क्या हो, समान हो, और उसका विकर्ण भी समान हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते, उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो इसका देखिए चारों भुजा इसका जो है एक दूसरे से क्या है, इक्वल है, एक दूसरे से क्या है, चारों भुजा एक दूसरे से इक्वल है, और इसका विकर्ण जो है, डायगोनल जो है, एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। तो चलिए आज तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया आज। अब अगला दिन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आज का सेवा यहीं तक, आज का सेवा यहीं तक। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम लोग कहाँ तक देख लिए, आप इसको जितना बार बनाएं जो आपको टफ लगे, ऐसे तो टफ नहीं लगेगा, हम बहुत अच्छा से बताएं आप लोग को। और क्या कहता है, बहन का हाशिया बढ़ा दे इस उम्र। अब देखिए क्या कहता है, देखिए तो हम लोग आज के लिए सेवा यहीं तक। फिलहाल जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।